क्या आप जानते हैं कि हम जितना आरामदायक जीवन जीते हैं उतना ही हम अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं? आज की इस शक्तिशाली डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। यह है कहानी उस इंसान की जिसने खुद को चुनौती दी, जंगली जंगलों और भीषण ठंड में झोंक दिया, सिर्फ ये जानने के लिए कि असली जिंदगी तो कंफर्ट जोन से बाहर शुरू होती है। माइकल ईस्टर की बेस्टसेलिंग किताब द कंफर्ट क्राइसिस पर आधारित ये हिंदी डॉक्यूमेंट्री आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने डर को हराकर एक मजबूत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब वक्त है आराम को छोड़कर असली जिंदगी की ओर बढ़ने का। भाग 1, आराम हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन गया। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जितना ज्यादा आराम पा रहे हैं उतना ही क्यों दुखी होते जा रहे हैं? कभी 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन आज 100 मीटर चलने में भी हमें परेशानी होती है। हम थकते नहीं, फिर भी थकावट महसूस करते हैं। हम डरे नहीं, फिर भी डर में जीते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं, ये आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी सीख है। द कंफर्ट क्राइसिस, यानी आराम की सबसे गहरी समस्या। लेखक की पृष्ठभूमि। माइकल ईस्टर कौन है? माइकल ईस्टर एक प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और UNLV यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा में प्रोफेसर हैं। उन्होंने आउटसाइड मैगजीन, मेंस हेल्थ जैसी जगहों पर कार्य किया और खुद भी वर्षों तक आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा रहे। वो खुद बताते हैं कि वो एक सुपर कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे। AC कमरे, डेस्क जॉब, स्क्रीन, स्नैक्स और नेटफ्लिक्स से भरा दिन। लेकिन इस आराम ने उन्हें मेंटली हॉलो, इमोशनली डल और फिजिकली कमजोर बना दिया। और तब शुरू हुई एक यात्रा जो उन्हें अलास्का के वीरान, बर्फीले जंगली जंगलों में ले गई, जहां न फोन था, न नेटवर्क, न सोशल मीडिया और न आराम। अध्याय 1, कंफर्ट ने हमें कैद कर लिया है। माइकल कहते हैं, हमने मानव इतिहास में पहली बार ऐसा समय देखा है जहां ज्यादातर लोग कभी भी असुविधा का अनुभव नहीं करते। घर में हर चीज मौजूद है, खाना सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर, लिफ्ट हर मंजिल तक, ऑनलाइन शॉपिंग, AC रूम, वर्क फ्रॉम होम। फिर भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओबेसिटी, लोनलीनेस जैसी बीमारियां सबसे ज्यादा फैल रही हैं। क्यों? क्योंकि इंसान को बनाया ही गया है कष्ट सहने और उससे विकसित होने के लिए, और जब वो संघर्ष नहीं करता वो अंदर से खाली और खोखला महसूस करने लगता है। लेखक की शुरुआत। अलास्का की साहसिक यात्रा। माइकल ईस्टर एक एक्सट्रीम एक्सप्लोरर डॉनी विंसेंट के साथ 33 दिन अलास्का के आर्कटिक में बिताते हैं। कोई नेटवर्क नहीं, कोई आधुनिक सुख सुविधा नहीं, सिर्फ जंगली मौसम, बर्फीली जमीन, जंगली जानवर और सर्वाइवल। शुरुआत में माइकल को दिमागी थकावट, डर और विड्रॉल महसूस हुआ। जैसे ही उनका फोन छूटा, एक अजीब सी बेचैनी ने उन्हें घेर लिया। मैंने पहली बार जाना कि साइलेंस क्या होता है। माइकल। वैज्ञानिक प्रमाण। आराम क्यों खतरनाक है? माइकल किताब में कई अध्ययनों का उल्लेख करते हैं। 1. डिस्कम्फर्ट इक्वल्स ग्रोथ। शरीर और दिमाग दोनों तभी बढ़ते हैं जब उन्हें चैलेंज किया जाए। जैसे मसल्स जिम में टूटते हैं और फिर मजबूत बनते हैं, वैसे ही दिमाग मुश्किल हालातों में सबसे ज्यादा तेज होता है। 2. कंफर्ट इक्वल्स इल्यूजन। आराम हमें फॉल्स सेफ्टी देता है, लेकिन असल में ये हमारे अंदर की ताकतों को सुला देता है। उदाहरण, डिजिटल डोपामिन हिट्स। हर चीज तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। निर्णय लेना मुश्किल लगने लगता है। कंफर्ट क्राइसिस के लक्षण। माइकल बताते हैं कि हम सब किसी न किसी रूप में कंफर्ट क्राइसिस से पीड़ित हैं। ओवरथिंकिंग, छोटी चीजों पर चिंता। ओवर ईटिंग, बिना भूख के भी खाते रहना। अंडर मूविंग, चलना दौड़ना लगभग खत्म। क्रॉनिक डिससैटिस्फैक्शन, सब कुछ होते हुए भी अधूरा महसूस करना। इनमें से कोई एक भी आपकी जिंदगी में है तो आप इस कंफर्ट क्राइसिस के शिकार हैं। लेखक की पहली बड़ी सीख। आराम ने मुझे कमजोर बनाया था, बाहर से भी और भीतर से भी। अलास्का के उन कठिन दिनों में माइकल को एहसास हुआ वो पहले से ज्यादा तेज सोच रहे हैं। उनकी नींद बेहतर हो रही है। उन्होंने भोजन का असली स्वाद समझा। साइलेंस अब डराने वाला नहीं था, शांति देने वाला बन चुका था। कंफर्ट क्राइसिस हमें ये सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी प्रगति वहां होती है जहां हम डरते हैं, कांपते हैं, हार मानने को तैयार होते हैं, क्योंकि वहीं से असल जिंदगी शुरू होती है। अगले भाग में डॉनी और माइकल की अलास्का में गहराती यात्रा। मॉडर्न लाइफ vs विल्डरनेस, एक गहरा मुकाबला। साइलेंस, बॉर्डम और फिजिकल एग्जॉशन की ताकत। द कंफर्ट क्राइसिस भाग 2 तैयार है और अब मैं उसे यहीं साझा कर रहा हूं। ये हिस्सा आपको एकदम अलास्का की गहराइयों तक ले जाएगा, जहां आराम की दुनिया पूरी तरह टूटती है और इंसान खुद से, प्रकृति से और डर से आमने सामने होता है। भाग 2, जहां डर शुरू होता है वहीं असली जिंदगी भी शुरू होती है। मैंने जिंदगी में कभी इतना अकेला, इतना ठंडा और इतना जिंदा महसूस नहीं किया था एक साथ। माइकल ईस्टर। अलास्का की पहली रात। अलास्का की असली शुरुआत। विल्डरनेस में पहला कदम। माइकल ईस्टर और उनके गाइड डॉनी विंसेंट अब सिविलाइजेशन को छोड़कर अलास्का की जंगली, बर्फीली, क्रूर दुनिया में प्रवेश करते हैं। कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, कोई आवाज नहीं,
कोई इंसान नहीं, सिर्फ अनंत जंगल, बर्फ, ठंडी हवाएं और भालू जैसे जंगली जानवर। पहली रात ही माइकल को एहसास होता है, मैंने खुद को इस कदर कमजोर और नग्न पहले कभी नहीं महसूस किया था। डिस्कम्फर्ट का मानसिक प्रभाव भाग 1 की तुलना में आगे बढ़ते हुए। 1. साइलेंस की ताकत। शहरी जीवन में हम हर वक्त किसी आवाज से घिरे रहते हैं, मोबाइल, टीवी, म्यूजिक, व्हाट्सएप। अलास्का में माइकल पहली बार प्योर साइलेंस में बैठते हैं। उस शांति में डर भी था और सच्चाई भी। 2. बोर्डम की पुनर्परिभाषा। माइकल ने महसूस किया कि बोर्डम से हम इतने डरते हैं कि हर 5 सेकंड में मोबाइल उठाते हैं, लेकिन विल्डरनेस में बोर्डम ने उन्हें सोचने, महसूस करने और वास्तविक जीवन पर ध्यान देने की क्षमता दी। रिस्क की वापसी इक्वल्स मानसिक पुनर्जागरण। माइकल बताते हैं कि मॉडर्न दुनिया ने इंसान से रिस्क छीन लिया है, लेकिन रिस्क ही तो एवोल्यूशन की नींव था। जब आप जंगली जानवरों के बीच सोते हैं, जब रात को 0 डिग्री सेल्सियस में शरीर कांपता है, जब भूख लगी हो और खाना सिर्फ एक मृग का इंतजार करता हो, तब शरीर और मन पूरी तरह अलाइव हो जाते हैं। मैंने पहली बार जाना कि जिंदगी का असली स्वाद क्या होता है। मॉडर्न लाइफ वीएस विल्डरनेस, एक सीधा मुकाबला। मॉडर्न लाइफ। विल्डरनेस, एसी में कंफर्ट, ठंड में कांपते शरीर, उबर और कार, 20 किलोमीटर पैदल सफर, स्क्रीन डोपामिन, असली शिकार की उपलब्धि, सोशल मीडिया वैलिडेशन, खुद से मिलने का सन्नाटा, फास्ट फूड, खुद पकाया गया मांस। डॉनी कहते हैं, In wilderness, you're either truly alive or truly dead. There's no in-between like in cities. जैविक स्तर पर बदलाव, बायोलॉजिकल शिफ्ट्स। अलास्का में सिर्फ माइकल की सोच नहीं, उनके शरीर के भीतर भी परिवर्तन शुरू हुए। 1. कॉर्टिसोल लेवल्स गिरने लगे, तनाव घटा। 2. स्लीप पैटर्न सुधरे, गहरी नींद। 3. एपेटाइट रीसेट हुआ, सच्ची भूख महसूस हुई। 4. डोपामीन सेंसिटाइजेशन, मोबाइल न होने पर भी संतोष। मॉडर्न मैन की सबसे बड़ी समस्या, ओवर कंफर्टेड ब्रेन। माइकल बताते हैं, हमने दिमाग को इतना आराम दे दिया है कि अब वो सबसे छोटी परेशानी को भी आपातकाल समझता है। माइनर रिजेक्शन, पैनिक, थोड़ी भूख, हैंग्री, कुछ पल अकेले, एंग्जाइटी। लेकिन जब आप डिस्कम्फर्ट को फेस करते हैं बार बार, तो दिमाग रियल और फेक खतरे में फर्क करना सीखता है। अलास्का में एकांत में आत्म साक्षात्कार। माइकल एक रात अकेले बैठते हैं, न किताब, न फोन, न बात करने वाला, सिर्फ खुद के विचार। मैंने अपनी असुरक्षाओं, डर, झूठी आदतों को सामने आते देखा। वो सब जो मैं मॉडर्न लाइफ में सप्रेस करता था, यहां खुलकर सामने था। इस भाग की सीख, हम जितने डिस्कम्फर्ट से दूर भागते हैं, उतने ही अपने आप से भी दूर होते जाते हैं। डॉनी कहते हैं, If you don't meet your fears out here, they'll meet you in your cozy bed someday, and you won't be ready. अगले भाग में माइकल की भूख और असली भोजन का अनुभव, जानवरों के शिकार से सीख, डेथ के इतने पास जाकर जिंदगी की अहमियत समझना और कंफर्ट से बाहर निकलने की मानसिक क्रांति। भाग 3, भूख, शिकारी जीवन और मृत्यु के साए में आत्मबोध। जब आपने 10 दिन से कुछ नहीं खाया हो और सामने एक जंगली जानवर खड़ा हो, तब आप असली इंसान बनते हैं। माइकल ईस्टर, अलास्का। भाग की शुरुआत, भूख और शिकार का असली अर्थ। अलास्का में अब माइकल और डॉनी को 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं। अब भूख असली रूप ले चुकी है। स्नैक्स खत्म, खाना सिर्फ एक ही तरीका, शिकार करना। माइकल पहले कभी शिकार पर नहीं गए थे, न जानवर मारा, न जानवर देखा इस तरह से। लेकिन अब सर्वाइवल का सवाल था। मेरे पेट में कुछ नहीं था और अब मेरी आत्मा भी खोखली हो रही थी। शिकार का पहला अनुभव, इंसान बनाम जानवर। माइकल और डॉनी घंटों पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, इंतजार करते हैं, हर आवाज को सुनते हैं, हर कदम को मापते हैं। अंत में एक कैरिबू जंगली हिरण दिखाई देता है। डॉनी निशाना लगाते हैं, धड़ाम जानवर गिरता है। माइकल उस क्षण को जीवन का सबसे गहरा अनुभव बताते हैं। उस जानवर की आंखों में मैंने आखिरी पल देखा और पहली बार मैंने जिंदगी की कीमत समझी। खुद पकाया हुआ पहला असली खाना। शिकार के बाद माइकल और डॉनी उस कैरिबू का मांस काटते हैं, साफ करते हैं और आग पर पकाते हैं। माइकल कहते हैं, पहली बार मुझे खाना कमाई हुई चीज की तरह लगा और उसका स्वाद आज तक नहीं भूला। यह अनुभव मॉडर्न पैकेज्ड फूड से बिल्कुल अलग था। सीख, भूख इक्वल्स क्लैरिटी, मेहनत से मिला भोजन इक्वल्स कनेक्शन, शरीर और आत्मा के बीच रिश्ता इक्वल्स गहरा। मृत्यु के साए में, जब माइकल मौत के बेहद करीब थे, एक दिन तेज तूफान में माइकल रास्ता भटक जाते हैं। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, ठंडी हवा, बारिश, अंधेरा, कोई शेल्टर नहीं। माइकल 3 घंटे तक अकेले जंगल में भटकते हैं और सोचते हैं, यही मेरी जिंदगी खत्म हो सकती है। लेकिन वहीं उन्हें एहसास होता है, मैं मर सकता हूं। इसका मतलब है कि मैं अभी जिंदा हूं। ये पल उनके अंदर एक भयंकर अवेकनिंग लाता है। मानसिक पुनर्जागरण, फियर से स्ट्रेंथ तक। इस भटकाव के बाद माइकल महसूस करते हैं,
उन्हें अब अपने कंफर्ट जोन्स की याद नहीं आ रही। हर खतरे ने उन्हें मजबूत बनाया है। जो चीजें डरावनी थीं अब छोटी लग रही हैं। Perspective shift. पहले, अब फोन नहीं है तो बेचैनी। साइलेंस इज पावर। बारिश में फंसना बुरा। नेचर इज अ टीचर। भूख इक्वल्स कमजोरी। भूख इक्वल्स क्लैरिटी। कंफर्ट इक्वल्स जरूरी। डिस्कम्फर्ट इक्वल्स जरूरी। आत्मनिरीक्षण, जब इंसान खुद से मिल जाता है। अब माइकल एक दिन कैंप में अकेले बैठते हैं, अपने जर्नल में लिखते हैं, मैंने जो जिंदगी जिया वो नकली थी। नकली व्यस्तता, नकली भूख, नकली डर। असली मैं तो यहाँ आया हूँ, जंगल में, भूख में, डर में, अकेले में। उन्होंने खुद को पहली बार साफ साफ देखा। वैज्ञानिक आधार, शिक्षा, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से। माइकल बताते हैं कि पुरानी सभ्यताओं में शिकार करना एक रिचुअल था। अकेला समय, ध्यान, जिम्मेदारी। भूख को एक तपस्या की तरह देखा जाता था, क्लैरिटी के लिए। मृत्यु का सामना एक आध्यात्मिक अवेकनिंग था। आज हम इन सबको टालते हैं और इसी वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स लगातार बढ़ रहे हैं। डॉनी की सलाह, अपने भीतर के जानवर को जगाओ। डॉनी विंसेंट, जो खुद कई बार महीनों जंगलों में रहते हैं, माइकल से कहते हैं, जब तक तू शहरी बना रहेगा तू गुलाम रहेगा, लेकिन एक बार जंगल तुझ में आ गया तू आजाद हो जाएगा। इस भाग का निष्कर्ष, भूख, डर और जंगल ने मुझे वो आदमी बना दिया जो मैं बनने से भागता रहा था। माइकल ईस्टर। ये भाग सिर्फ सर्वाइवल नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रारंभ था। अगले भाग 4 में अलास्का यात्रा का अंतिम भाग, वापसी की तैयारी। मिसोगी क्या होता है, एक जापानी तकनीक जो जिंदगी बदल देती है। कंफर्ट जोन तोड़ने के व्यावहारिक उपाय और लेखक की अंतिम क्रांति। भाग 4, कंफर्ट जोन से निकलकर जिंदगी की असली ऊंचाई पर पहुंचना। जैसे ही हम कंफर्ट से बाहर निकलते हैं वैसे ही असली जिंदगी शुरू होती है, और यही है मिसोगी का सार। माइकल ईस्टर। अलास्का से वापसी और उसका प्रभाव। अलास्का की यात्रा खत्म हो चुकी थी। माइकल ईस्टर और डॉनी विंसेंट अब वापस सिविलाइजेशन की ओर लौटते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया भले ही वैसी की वैसी थी, माइकल अब वैसे नहीं रहे थे। वो कहते हैं, शरीर थका था, मांसपेशियां चुभ रही थी, पर आत्मा शांति में थी। कंफर्ट से दूरी इक्वल जिंदगी से नजदीकी। अब माइकल को छोटी छोटी चीजें बड़ी लगने लगी। एक गर्म शॉवर, किसी से बातचीत, ताज़ा बना खाना, रात की नींद। मैंने पाया कि कंफर्ट चीजों को डल बना देता है और डिस्कम्फर्ट चीजों को वाइब्रेंट बनाता है। मिसोगी, जापानी परंपरा जो जिंदगी बदल सकती है। माइकल अब जापान की एक पुरानी परंपरा की बात करते हैं, मिसोगी। ये कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और मानसिक परीक्षा है। क्या है MISOGI? एक साल में कम से कम एक बार कुछ ऐसा करो जो इतना कठिन हो कि तुम्हें पूरा बदल दे। ये अभ्यास पुराने समय में जापानी योद्धाओं द्वारा किया जाता था। नदी में जाकर शरीर को ठंड में धोना, आत्मा को दर्द से शुद्ध करना। Donnie का मॉडर्न मिसोगी प्रिंसिपल। डॉनी ने माइकल को बताया, हर साल कुछ ऐसा करो जो 50% असफल हो सकता है, तभी तुम खुद को खोज पाओगे। मिसोगी के उदाहरण। 1. 50 किलोमीटर जंगल में अकेले पैदल चलना। 2. 1 हफ्ते तक बिना फोन के रहना। 3 दिन का फास्टिंग। 4 10 घंटे तक बिना बात किए जंगल में बैठना। क्यों जरूरी है मिसोगी? माइकल बताते हैं, मिसोगी से मिलता है असर। एक्सट्रीम चैलेंज, डर का सामना करना, कंप्लीट साइलेंस। आत्मनिरीक्षण, हंगर या थकान। असली जरूरतों की पहचान, नेचर से जुड़ाव, मानसिक शांति। आधुनिक कंफर्ट हमें क्या नुकसान दे रहा है? माइकल ने शोधों का हवाला देते हुए बताया, ज्यादा आराम इक्वल्स तनाव बढ़ाता है। आसान जीवन इक्वल्स मानसिक शक्ति को कम करता है। नो रिस्क इक्वल्स नो ग्रोथ। हमने कंफर्ट को इतना बढ़ा दिया है कि अब डिस्कम्फर्ट हमें जानलेवा लगता है। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले? माइकल सुझाव देते हैं। 1. छोटे डिस्कम्फर्ट्स को अपनाएं। AC कम इस्तेमाल करें, लिफ्ट छोड़ें, सीढ़ियां लें, रात को मोबाइल ऑफ करें। 2. हर महीने एक चैलेंज ले, सुबह 5 बजे उठो, 3 दिन डिजिटल डिटॉक्स, 1 दिन बिना प्रोसेस्ड फूड। 3. ईयरली मिसोगी प्लान करें। कुछ ऐसा करें जो स्कैरी हो, जहां आप फेल हो सकते हैं, लेकिन जो आपको अंदर से बदल दे। ब्रेन और डिस्कम्फर्ट का रिश्ता। माइकल बताते हैं कि हमारा दिमाग भी कंफर्ट से बीमार हो चुका है। Decision fatigue, dopamine burnout, anxiety or overthinking. पर जब आप डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं, दिमाग एक योद्धा बनता है जो क्लैरिटी, फोकस और पर्पस से चलता है। अलास्का जोड़ मिसोगी इक्वल्स एक नई सोच की शुरुआत। माइकल ने अलास्का की यात्रा के बाद हर साल एक नया मिसोगी शुरू किया। पहला, 1 दिन में 70,000 स्टेप्स पैदल चलना असंभव लगा, पर किया। दूसरा, 48 घंटे बिना किसी गैजेट के अकेले रहना, शुरुआत में डर, बाद में शक्ति। डॉनी की अंतिम सीख, जो इंसान डिस्कम्फर्ट को गले लगाता है वही इंसान भविष्य में सबसे शांत और शक्तिशाली होता है। इस भाग का निष्कर्ष,
कंफर्ट हमें रोकता है, डिस्कम्फर्ट हमें खोलता है, मिसोगी हमें बदलता है। माइकल कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जंगल, भूख, अकेलापन मुझे जिंदगी में क्लैरिटी देंगे, पर उन्होंने मुझे मैं बना दिया। अगला भाग 5, अंतिम मोड़। कंफर्ट क्राइसिस को अप्लाई कैसे करें अपने जीवन में, माइकल की वापसी और असली बदलाव, दुनिया भर से एग्जाम्पल्स और अंतिम संदेश। The Comfort Crisis, भाग 5। आराम छोड़ो, असली जिंदगी को अपनाओ। माइकल की वापसी, क्या बदला? अलास्का की विल्डरनेस से वापस लौटने के बाद माइकल ईस्टर का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। मैं शहर में था, लेकिन मन जंगल में टिक गया था। अब वो पहले जैसी चीजों से प्रभावित नहीं होते थे, न इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, न ऑफिस की बेवजह मीटिंग्स, न फेक अचीवमेंट्स। अब उनकी आंखों ने वो देख लिया था जो ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते। इंसान अंदर से कितना खोखला हो सकता है जब वो हर समय आराम में जीता है। बदलाव की शुरुआत। माइकल ने अब अपने जीवन में बदलाव शुरू किए। हर दिन 10,000 कदम पैदल चलना, हफ्ते में एक बार डिजिटल मिसोगी, फोन बंद जोड़ अकेलापन, हर सुबह 5 बजे उठना, महीने में एक बार कंफर्टलेस डे, कोई सुविधाजनक चीज नहीं। उनका कहना था, आराम एक आदत है और डिस्कम्फर्ट भी एक आदत बन सकती है। द कंफर्ट क्राइसिस का 5 स्टेप समाधान। माइकल ईस्टर ने 5 ऐसे प्रिंसिपल्स तैयार किए जो हर इंसान अपने जीवन में अपना सकता है। 1. कंफर्ट ऑडिट करें। सबसे पहले ये देखें कि आपके जीवन में कहाँ कहाँ जरूरत से ज्यादा आराम घुस चुका है। उदाहरण, क्या हर समय मोबाइल पास रहता है? क्या कभी अकेले चुपचाप बैठे हैं? क्या कभी भूख को सहा है? 2. डेली डिस्कम्फर्ट डालें। छोटे छोटे असुविधाजनक कार्य, ठंडे पानी से नहाना, नंगे पैर मिट्टी पर चलना, बिना म्यूजिक के वर्कआउट, रात को बिना स्क्रीन के सोना। इन कामों में शक्ति छुपी है क्योंकि ये आपकी इच्छा शक्ति को तेज करते हैं। 3. ईयरली मिसोगी करें। हर साल एक ऐसा कार्य करें जो आपको डराए, जिसमें असफलता की संभावना हो, जो आपकी सीमा से बाहर हो। उदाहरण, 100 किलोमीटर साइकिलिंग, 48 घंटे बिना इंटरनेट, एक दिन जंगल में अकेले रहना, पानी में तैरना जोड़ अकेले सफर। अगर साल भर में आपने खुद को हैरान नहीं किया तो आप जिंदा ही नहीं हैं। 4. वाइल्डनेस को अपनाएं। माइकल ने कहा, हर इंसान को समय समय पर नेचर में जाना चाहिए, क्योंकि जंगल वो सिखा सकता है जो किताबें नहीं। टिप्स, हर हफ्ते किसी पार्क में 1 घंटा अकेले बैठिए, महीने में एक बार जंगल या नदी के पास जाइए, शहर के बाहर बिना नेटवर्क जगह पर रात बिताइए। 5. बोर्डम को गले लगाओ। बोर्डम से बचने के लिए हम बार बार स्क्रीन देखते हैं, खाली समय में कुछ न कुछ करते हैं, पर ईस्टर कहते हैं, खालीपन में ही विचार आते हैं और विचारों से ही जिंदगी बदलती है। महीने में एक दिन, नो सोशल मीडिया, नो कॉल्स, नो टॉकिंग, सिर्फ अपने साथ बैठिए। डर लगेगा, पर यही असली यात्रा है। दुनिया भर से प्रेरणाएं। माइकल ने कंफर्ट क्राइसिस को लेकर दुनिया भर में ट्रैवल किया और कई उदाहरण खोजे। 1. मंगोलिया के घुड़सवार, हर दिन 50 किलोमीटर घोड़े से, खाना खुद पकाते हैं, तापमान -20 डिग्री सेल्सियस, कोई स्क्रीन नहीं। उनके चेहरे पर जो शांति थी वो किसी मेडिटेशन ऐप से नहीं आ सकती। 2. अफ्रीकन ट्राइब्स, हंटर्स का जीवन, घंटों भूखा रहना, पसीना, दर्द, इंतजार, लेकिन हर जीत पर असली खुशी। उनके अंदर क्लैरिटी और फोकस का स्तर किसी सीईओ से ज्यादा था। 3. जापानीज टेम्पल मंक्स, सुबह 3 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, घंटों मौन, दिन में एक बार भोजन। डिस्कम्फर्ट उनका तपस्या है और उससे वो परम आनंद में है। कंफर्ट क्राइसिस का सार। माइकल ईस्टर का अंतिम संदेश, आराम जीवन का दुश्मन है और असुविधा जीवन का गुरु। वो कहते हैं, अगर आप थके नहीं हैं, अगर आप भूखे नहीं रहते कभी, अगर आप कभी अकेले नहीं बैठते, अगर आपने खुद को चैलेंज नहीं किया, तो शायद आप बस सर्वाइव कर रहे हैं, जी नहीं रहे। फाइनल रिफ्लेक्शन, क्या आप तैयार हैं? अब सवाल आपसे है, क्या आप डिस्कम्फर्ट को अपनाकर खुद को असली रूप में देखना चाहेंगे? क्या आप मिसोगी की शुरुआत करेंगे? क्या आप हर दिन कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर निकलेंगे? 1. आज ही 1 छोटा डिस्कम्फर्ट चुने, कोल्ड शावर, साइलेंट वॉक, नो फोन। 2. एक मिसोगी सोचना शुरू करें जो आपकी हद तोड़े। 3. हर हफ्ते नेचर से जुड़े, पार्क, फॉरेस्ट, साइलेंस। 4. रोज 1 घंटा बोर्डम को इनवाइट करें, बिना स्क्रीन, सिर्फ अपने साथ। अगर आपको ये 5 भाग की सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और बुक इनसाइट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसा कौन सा डिस्कम्फर्ट चैलेंज सबसे दिलचस्प लगा? नीचे कमेंट्स में लिखिए, हम सब एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे।